दोस्तों, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की घोषणा की, उसके साथ ही पेरेंट्स के मन में काफी सवाल पैदा हो गए कि आखिर 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन तो लगेगी, लेकिन वैक्सीन कैसे लगेगी, कितने की मिलेगी, फ्री होगी या पैसे लगेंगे, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बच्चों को वैक्सीन स्कूल में लगाई जाएगी या घर पर लगाई जाएगी, कोरोना का टीका सुई वाला टीका होगा या बिना सुई वाला टीका होगा, कौन सी वैक्सीन लगेगी, एक डोज लगेगी या दोनों डोज लगेगी, दोनों डोज के बीच में कितना गैप रहेगा, मतलब कितने दिनों के अंतराल के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी अगर लगी तो, है ना। तो ये काफी सवाल पैदा हो गए जब से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की घोषणा की थी। राइट, मैं आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। भारत का हर एक पेरेंट्स, माता पिता इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे ही पीएम ने बच्चों के लिए वैक्सीन की घोषणा की थी ना, उसके बाद देश में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे वगैरह देश के सभी बड़े बड़े मंत्रियों ने भी खुशी जताई पीएम के इस फैसले पर। तो ये सब तो ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, बच्चों की संख्या के आंकड़े की बात करें ना, तो देश में 15 से 18 साल तक के तकरीबन 10 करोड़ बच्चे हैं और उन सभी 10 करोड़ बच्चों को अब सरकार वैक्सीन लगाने की तैयारी कर चुकी है। पीएम मोदी ने जब ये घोषणा की तब उन्होंने कहा कि यह फैसला स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों को और उनके माता पिता की चिंता को कम करेगा और सरकार का प्रयास ये होगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए और उसके बाद सरकार 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की तैयारी करेगी। वो फिर बाद की बात है, पहले 15 से 18 साल तक के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। राइट, अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल की बात करें कि वैक्सीन कैसे लगेगी, यानी कि सुई वाला टीका लगेगा या बिना सुई वाला टीका। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन किया तब अपनी घोषणा में ये क्लियर नहीं किया था कि वैक्सीन कैसे लगेगी और अभी तक देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी इस पर कोई अपडेट नहीं आया। तो अभी तक इसमें असमंजस बना हुआ है और जहां तक हो सकता है कि बच्चों के लिए बिना सुई वाली टीके की मंजूरी भी सरकार दे सकती है। सवाल नंबर 2 की वैक्सीन फ्री लगेगी या कोई फीस ली जाएगी। तो पेरेंट्स के सामने दूसरा अहम सवाल है कि बच्चों के लिए कोई पैसे देने पड़ेंगे क्या वैक्सीन लगवाने के लिए। तो आपको बता दूं, अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही ना, उनमें लोगों के पास दोनों विकल्प हैं। या तो लोग सरकारी सेंटर पर जाकर फ्री में वैक्सीन लगवा सकते हैं या तो प्राइवेट अस्पताल में जाकर पैसा देकर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अलग अलग टीके की अलग अलग कॉस्ट है। राइट, तो ऐसे में बच्चों के सामने भी उम्मीद है कि दोनों ऑप्शन होंगे, मतलब बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन में आप सरकारी सेंटर पर जाकर बच्चों के लिए भी फ्री वैक्सीन लगा पाएंगे। सवाल नंबर 3 आता है कि वैक्सीन बच्चों को स्कूल में लगेगी या सेंटर पर लगेगी, मतलब बच्चों को कोविड वैक्सीन सेंटर ले जाना पड़ेगा या स्कूलों में ही बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अगर सेंटर पर बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उन्हें बड़ों के साथ ही खड़ा होना होगा और स्कूलों में वैक्सीन की व्यवस्था की जाती है तो बात अलग होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक भी इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया। सवाल नंबर 4 की बच्चों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जी हाँ, चौथा सवाल रजिस्ट्रेशन को लेकर है। अभी सरकार के कोविन ऐप पर इसके लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत पड़ती है। आपको पता होगा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अगर कोरोना वैक्सीन लगवानी तो अभी हमें कोविन पोर्टल पर या कोविन ऐप पर रजिस्टर करना पड़ता है आधार कार्ड नंबर के जरिए। राइट, लेकिन अभी तक भी दोस्तों कोविन पोर्टल पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन स्लॉट बुक करने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार बिना रिकॉर्ड के बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दे। इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द आपको कोविन ऐप पर और कोविन पोर्टल पर भी सरकार ये ऑप्शन अपडेट कर देगी कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन स्लॉट आप बुक कर पाएंगे। क्योंकि सरकार बच्चों को वैक्सीन लगाएगी तो उनका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना कि कौन से बच्चे को लग चुकी है, कौन से को नहीं लगी है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो होगी। तो उम्मीद है कि मंजूरी दे दी है। यह जायडस कैडिला की ओर से तैयार किया गया बिना सुई वाला कोविड-19 टीका है। आपको बता दूं, जाइकोव डी के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों किशोरों के बीच उपयोग के लिए नियामक के अनुमति प्राप्त करने वाला यह दूसरा टीका है। तो क्या बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी? अभी तक भी ये सवाल बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि बच्चों को कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन लगेगी या और कोई। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये दोनों वैक्सीन मोस्टली बड़े लोगों को लगाई जा रही जो 18 साल से ऊपर के हैं। राइट, और ऐसे में सरकार ने कल ही इस फैसले के साथ ही एक बच्चों के लिए टीके की भी मंजूरी दी है। अब देश में बच्चों की वैक्सीन की बारी देख सकते हैं कि 12 से 18 साल तक की उम्र वालों को स्वदेशी कोवैक्सीन दी जाएगी। DCGI की तरफ से इमरजेंसी यूज की इसको मंजूरी मिली है। DCGI बोले तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन बनाई गई है। मतलब कोवैक्सीन ये बड़ों की अलग कोवैक्सीन है और बच्चों के लिए अलग से कोवैक्सीन बनाई गई है और इसके इमरजेंसी यूज यानी कि आपातकाल की मंजूरी भी दे दी है। तो जैसे इधर से मंजूरी देना हुआ और इधर से सरकार की घोषणा करना हुआ कि बच्चों के लिए वैक्सीन लगेगी 3 जनवरी से, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों से जाहिर सा साफ क्लियर होता है कि बच्चों के लिए जो भारत बायोटेक की तरफ से जो स्पेशली चाइल्ड कोविड टीका बनाया गया है वो ही लगाया जाएगा। हालांकि इस टीके को 12 से 18 साल तक के किशोरों के लिए मंजूरी दी गई है, यानी कि इस उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार फिलहाल पहले चरण में 15 से 18 साल तक के बच्चों को ही 3 जनवरी से टीका लगाने की प्लानिंग कर रही है। जानकारी के लिए ये भी बता दूं दोस्तों, अभी दुनिया में 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का टीकाकरण हो रहा है और उनमें अब हमारा भारत भी शामिल हो चुका है। तो ये हम
सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है। कौन कौन से देशों में 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों को टीका लग रहा है, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कुछ देशों में तो 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जैसे क्यूबा, वेनेजुएला वगैरह वगैरह में, राइट। तो उनमें अब हमारा इंडिया भी शामिल हो चुका है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अगला सवाल आता दोस्तों कि बच्चों को 2 डोज लगेंगे या एक ही डोज लगेगा। तो इस पर भी सरकार ने अभी तक क्लियरिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 दिन के अंतराल के बाद बच्चों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाएंगे, यानी कि पहली डोज और सेकंड डोज में बड़ों के जैसे ही 1 महीने का अंतर रहेगा। लेकिन एक सवाल पेरेंट्स के मन में ये आ रहा है कि अगर वैक्सीनेशन में 90 दिन का अंतर हुआ तो बच्चे फिर एग्जाम कैसे देंगे। तो आपको बता दूं, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन में कुछ लोगों को 90 दिन का गैप भी रखा गया था शुरुआत में, बीच में इसमें कमी की गई। 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स की माने दोस्तों तो अगर बच्चे मार्च अप्रैल में एग्जाम देते हैं तो उनके दूसरे डोज की तारीख नजदीक आ चुकी होगी और अगर एक डोज ले भी लिया तो संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित रह सकेंगे। तो इसीलिए 90 दिन का भी गैप रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी डोज आप अपने बच्चों को लगवा पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने बूस्टर डोज की भी मंजूरी दे दी थी। मैंने आपको बताया था जैसा कि 10 जनवरी से देश में बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। जिन लोगों ने देश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है उन लोगों को बूस्टर डोज अब सरकार देने जा रही है। 60 साल की उम्र वाले बुजुर्गों की संख्या देश में अभी 11 करोड़ के लगभग है, तो उनको पहले बूस्टर डोज दी जाएगी। और इसके अलावा देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स मौजूद हैं, जिसमें हॉस्पिटल के कर्मचारी आ गए और भी कई सारे ऐसे एम्प्लॉय जो सार्वजनिक प्लेस पर काम करते हैं, तो उनको सरकार पहले वैक्सीन लगवाएगी। हेल्थ वर्कर समेत 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और ये बूस्टर डोज का काम 10 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहने और भी जितने भी सरकार की गाइडलाइंस और उपाय हैं कोरोना से बचने के लिए, उन सभी का पालन करना जरूरी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें वगैरह वगैरह। और वहीं भारत सरकार की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न्यू ईयर के उत्साह में भी लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी है लोगों को। नए साल का जश्न मनाने के दौरान ऐसा नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाओ और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चले जाओ, तो इससे कोरोना स्प्रेड बढ़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी सराहा है और पीएम मोदी ने भी देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद अदा किया कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन बना दी जल्दी से जल्दी। विश्व में कोरोना को लेकर अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक पद्धतियों पर ही आधारित रही है और इसके लाभ भी महसूस किए जा रहे हैं। पिछले 11 महीने में देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोरोना वैक्सीनेशन का काफी क्रेज लोगों में देखने को मिला और करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी भी और इसका फायदा भी मिला देश को। तो ये कुछ बातचीतें रही पीएम मोदी के संबोधन की। उम्मीद है दोस्तों पेरेंट्स, माता पिता को इस बात को लेकर जानकारी मिली होगी और कुछ राहत तसल्ली मिली होगी बच्चों के वैक्सीनेशन से संबंधित सवालों के जवाब पाकर। और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए।